हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस विज्ञान के सीरीज में। इस चैनल में हमने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है, बायोलॉजी विथ रीनो से लेकर स्टडी विथ रीनो, क्योंकि मैं मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। जैसे कि पहले मैंने साइंस पढ़ाया है, फिर जियोग्राफी पढ़ाया है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में हम नया सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, तो इसलिए हमारा साइंस भी है इसमें एंड ज्योग्राफी भी है। आज हमारी क्लासेस साइंस की रहेगी। जनरल साइंस में हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है एंड सीएनएस में हमने सेरिब्रम देन मिड ब्रेन को कंप्लीट किया है, फ्रंटल ब्रेन एंड मिड ब्रेन को। आज हम देखेंगे हमारा हिंड ब्रेन यानी कि हमारा पश्च मस्तिष्क। हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला सीएनएस एंड दूसरा पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन से लेकर हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी तक जाता है। सीएनएस में क्या होता है, हमारे जो ब्रेन की तंत्रिकाएं होती है वो ब्रेन से मैसेज यानी कि शरीर के अन्य भागों से मैसेज हमारे ब्रेन तक लेकर आती है। देन पीएनएस में क्या होता है, हमारे ब्रेन की तंत्रिकाएं हमारे शरीर के अन्य भागों तक मैसेज लेकर जाती है, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि हमारी तंत्रिकाएं। हमने बड़ी डिटेयली में देखा था कि मिड ब्रेन क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, किस किस काम में मिड ब्रेन आता है। आज हम देखेंगे हिंड ब्रेन के बारे में, जिसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये रहा कि हिंड ब्रेन क्या है। एक सेकेंड, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। अब बढ़िया है। इसके बाद हमारी जियोग्राफी की क्लासेस रहेगी साइंस के बाद। आज आज से हमारी दो क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, एक साइंस की एंड एक जियोग्राफी की। ये जो मैं साइंस पढ़ा रही हूँ कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी पढ़ सकते हैं, देन जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। दोनों में कोई बुराई नहीं है। जिनका साइंस से कहीं तक कोई नाता नहीं है, जो आर्ट बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, वो भी इन क्लासेस को देख सकते हैं साइंस की। देन जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जियोग्राफी की क्लासेस देख सकते हैं। आगे आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम कोई नया सब्जेक्ट भी ले सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना अपने आप में एक अच्छा होता है। हिंड ब्रेन, तो हमारा ये क्या चल रहा है अभी, हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा क्या था हमारा, ये सीएनएस है, और दूसरा था हमारा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब सीएनएस में भी हमने देख लिया कि हमारा ब्रेन आता है, देन स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो आज हमारा सीएनएस जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कंप्लीट रूप से, यानी कि जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड हमने देख लिया है। हमने जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तब हमने स्पाइनल कॉर्ड देख लिया था हमारा, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी। तो आइए हम बिना कुछ देरी किए हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि हिंड ब्रेन क्या होता है। तो हिंड ब्रेन क्या है ये देखेंगे। हिंड ब्रेन मस्तिष्क का पिछला वाला हिस्सा होता है। हमारा जो हिंड ब्रेन होता है वो हमारे ब्रेन का पिछला वाला हिस्सा होता है। इसे हम पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क भी कहते हैं। यह ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, जो रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से सीधा संबंध रखता है। हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है वो हमारे ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, और हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो हमारी सर्वाइकल बोन से अटैच होके सीधा हमारे वर्टिब्रल कॉलम, हमारा जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें सर्वाइकल भी आता है, हमारा स्टेरनम भी आता है, लुम्बर भी आता है एंड कोकिक्स भी आता है। ये सारी की सारी हड्डियां हमने स्केलेटल में देखी थी जब हमने स्केलेटल में रीढ़ की हड्डी को पढ़ा था। ठीक है। तो यह ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ होता है और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से सीधा संबंध रखता है।
यह हमारे शरीर की मूलभूत जीवन क्रियाओं यानी कि वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है। हमारे जीवन की जो मूलभूत क्रियाएं क्या क्या होती है, श्वास लेना, भोजन को निगलना, हमारी हृदय गति का कंट्रोल भी किन में रहता है, हमारे हिंड ब्रेन के हाथ में रहता है। ठीक है, हमारे मूलभूत जीवन की जो क्रियाएं होती है, यही क्रियाएं होती है श्वास को लेना और छोड़ना, वो भी किसके कंट्रोल में रहता है, हमारे हिंड ब्रेन की जो तंत्रिकाएं होती है उनके कंट्रोल में होता है। हमारी हार्ट बीट कैसी होगी, हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है या घट रही है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, वो भी हमारे हिंड ब्रेन का कंट्रोल में होता है। अब हिंड ब्रेन, ये देख लिया, डबल डबल स्लाइड आ गई। हमारा जो हिंड ब्रेन होता है उसमें मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, देन दूसरा होता है पोन्स वेरोलाई। पहला होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लांगेटा, दूसरा होता है पोन्स वेरोलाई एंड तीसरा होता है हमारा सेरिबेलम। ये भी हमारे ब्रेन का पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। कौन सा? सेरिबेलम। अब जो हिंड ब्रेन होता है उसके भागों के कार्य देख लेते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या होता है। ये रहा हमारे हिंड ब्रेन के कार्य। ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है तथा सबसे निचला भाग होता है। हमारे हिंड ब्रेन का सबसे निचला भाग माना जाता है कौन? मेडुला ओब्लांगेटा, जो कहां पर मिलता है? हमारे स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है और हमारे ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में मिलता है, पश्चिम मस्तिष्क में, यानी कि हिंड ब्रेन का पहला भाग हो गया मेडुला ओब्लांगेटा। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये रहा हमारा ब्रेन। इतना पोर्शन हमने देख लिया था सेरिब्रम का। देखते हैं, जूम करके देखते हैं इसे, फिर जूम आउट कर लेंगे। ये रहा इतना जो पोर्शन था हमारा, ये कौन सा था? हमारा सेरिब्रम का, जिसमें हमने फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब एवं टेम्पोरल लोब, सारे लोब देख लिए थे, चारों प्रकार के। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, देन पूरे मस्तिष्क का 80% हिस्सा ये कवर करता है। ये सारे इनके क्या क्या कार्य होते हैं, कौन से हिस्से में कौन कौन से एरिया होते हैं, कौन से लोब में कौन कौन से एरियाज होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, वो सब हमने देख लिया था। देन इतना पोर्शन होता है इसका। ये वाला ये होता है मिड ब्रेन का। ठीक है, हमने मिड ब्रेन को भी डिटेल में पढ़ा था पिछली कक्षाओं में। देन आज हम देख रहे हैं हमारा हिंड ब्रेन। अब वो क्या होता है, ये रहा, जो कहां से स्टार्ट होता है, हमारे स्पाइनल कोड तक जाता है, पीछे वाला भाग होता है। ये रहा इतना जो पोर्शन होता है, ये हमारा हिंड ब्रेन यानी कि हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है। आवाज में शायद आपको गड़बड़ी दिखेगी मेरी, क्योंकि मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से। ये है हमारा सेरिबेलम, ये है हमारा पोन्स और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पर जो हमें भाग दिखाई दे रहा है ये हमारा मेडुला ओब्लांगेटा है। ये कौन है? हमारा मेडुला। ये ही क्या करता है? हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे हाथ में नहीं होती है, जो हमारी इच्छाओं में नहीं होती है, जिनका हमारा शरीर नियंत्रण नहीं कर पाता है जिन क्रियाओं पर, वो कौन करता है? हमारा मेडुला ओब्लांगेटा इस कार्य को नियंत्रण में करता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये तो नहीं कहा कभी अपने हार्ट से कि आज हमने बहुत काम कर लिया, अब मैं अपने हार्ट को आदेश देता हूं कि अब ये धड़कना बंद हो जाए। आपकी सुनेगा क्या? हमारे हार्ट बीट तो चलती रहेगी। कभी ये कहा हमने खुद से कि हाँ आज तो हम अपनी सांसें रोक कर देखेंगे 5 मिनट? वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ आज तो हम अपना खुद से गला दबा लेंगे?
क्योंकि हमारा जीवन से सभी नाता टूट गया है। जीवन की सब मोह माया से हमें मुक्ति मिलने वाली है। चलो आज हम खुद से अपना गला दबा लेते हैं, वो हमें हमारे हाथ में नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जो चीजें हमें पॉसिबल नहीं होती है उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमने फोर ब्रेन यानी कि फ्रंटल ब्रेन देखा था, सब ब्रेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट सेरिब्रम, इतना इतना पोर्शन हमने देखा था मिड ब्रेन का। देन ये इतना इतना जो सारा पोर्शन होता है वो होता है हमारा हिंड ब्रेन। कौन सा इतना इतना जो पोर्शन होता है वो हमारा हिंड ब्रेन होता है। देखते हैं आगे। अब मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या कार्य है वो देख लेते हैं। ये महान आदमी क्या कार्य करते हैं? हमारे ब्रेन का पार्ट है। ये हृदय की धड़कन हार्ट बीट को नियंत्रित करते हैं। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हृदय की धड़कन हार्ट बीट को नियंत्रित करते हैं। श्वसन ब्रीदिंग का नियमन करते हैं, यानी कि हमारे श्वसन का, हमारे रेस्पिरेशन का क्या करते हैं? हमारी ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन करते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा वो भी हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के हाथ में है। हमारे ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के हाथ में। अब निगलना, स्वेलोविंग, उल्टी, वोमिटिंग, खांसी, कफिंग, छींक, स्नीजिंग जैसे रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं इन सभी को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और वो कहां पर होता है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ मिलता है, इसलिए इसे विटल सेंटर यानी कि जीवन केंद्र कहा जाता है। जैसे ही हमारे नाक की श्लेष्मा पर यदि कोई डस्ट पार्टिकल चिपक गया और हमें छींक आती है, तुरंत छींक आ जाती है बिना सोचे समझे। हम ये नहीं कहें कि हाँ अभी डस्ट पार्टिकल चिपका है उसे चिपकने दो, थोड़ी देर बाद छींक लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम तुरंत छींक देते हैं। वो क्या होता है? किसके हाथ में होता है? हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के हाथ में होता है। तुरंत एक्शन देना, तुरंत रिफ्लेक्स का एक्शन करना, ठीक है। जैसे कि कई बार हमने गर्म चीज को छू लिया और छूते ही हमारा हाथ पीछे चला जाता है, तो वो भी किसका कार्य होता है? हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा का। जैसे हमने गर्म चीज छू ली और हमने हाथ पीछे नहीं किया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम हाथ पीछे नहीं करेंगे। थोड़ी देर यदि कोई महंगी चीज होगी, यानी कि कोई महंगा ग्लास होगा और कांच का ग्लास है, यदि गर्म है और सोचा कि हाँ मम्मी डांटेगी यदि इसको छोड़ दिया तो थोड़ी देर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही गर्म हो तो हम उसे फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो किसके हाथ में होता है? हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के हाथ में होता है। इसीलिए हमारा जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसे हम अपना जीवन केंद्र मानते हैं, क्योंकि हमारे जो हार्ट बीट होती है उसका भी कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के हाथ में रहता है। हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, हमारी जो श्वसन की वृद्धि या फिर क्रियाएं होती है वो भी किसके हाथ में होती है? हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के, यानी कि हमारे हिंड ब्रेन के हाथ में होती है। रक्तचाप, हमारे ब्लड प्रेशर का कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि कब ब्लड का प्रेशर लो रहेगा और कब हाई रहेगा, ये भी हमारे ब्रेन के ऊपर निर्भर रहता है। हमारे हिंड ब्रेन यानी कि हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर निर्भर रहता है। हम खाना निगलते हैं, जैसे कि हमने खाना चबा लिया, अब ज्यादा देर तो हम मुंह में रख नहीं सकते हैं। ऐसा तो हमने सोचा नहीं है कि हाँ चबा लिया तो इसको मुंह में ही रखेंगे, तुरंत अंदर जाएगा चबा हुआ पूरा मेल्ट हुआ खाना। जैसे ही हमारे स्टमक में कुछ गड़बड़ हो जाती है, डायरेक्ट हमें वोमिटिंग आती है, तो वो भी किसका कंट्रोल होता है? हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा का। ये तो नहीं सोचते हैं कि हाँ अब थोड़ी देर और रुक जाए बाद में उल्टी कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। खांसी आ रही है तो तुरंत हमें खांसना पड़ेगा। यदि श्लेष्मा पर डस्ट पार्टिकल चिपक रहा है तो तुरंत छींकना होगा। वो भी किसके हाथ में होती है? सारी अनैच्छिक क्रियाएं, ये हमारी सारी अनैच्छिक क्रियाएं हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के हाथ में होती है, क्योंकि ये तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य करते हैं, इसीलिए हम इसे अपना जीवन केंद्र भी मानते हैं। हमारे ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, लेकिन छोटा सा होता है। अब दूसरा कार्य क्या होता है इसका? पॉन्स
वेरोलाई। अब ये पोन्स वेरोलाई क्या होता है ये देख लेते हैं कि मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। हमारा जो पोन्स वेरोलाई होता है, वेरोलियाई होता है, ये मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा मेडुला ओब्लांगेटा है, हमारे ब्रेन का कुछ प्रकार का से होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम चला गया और मिड ब्रेन का इतना छोटा सा हिस्सा यहाँ पर मिलता है हमें, ऐसा गोल गोल। इसके ऊपर क्या आ जाता है, इतना इतना, हमारा सेरिब्रम। ये रहा, ये सेरिब्रम हो गया, ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया। अब ये मिड ब्रेन, ये तो मिड ब्रेन और ये मेडुला ऑब्लांगेटा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, हमारा पोन्स वेरिलाई यहाँ पर। ये अब ये जो हमारा पोन्स वेरिलाई है एंड मेडुला ऑब्लांगेटा है, इन दोनों के बीच में भी क्या मिलती है, हमारी ग्रंथियां मिलती है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड मिलती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल काय, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारी जो ग्लैंड होती है ये कहाँ पर मिलती है, हमारे ब्रेन के इस वाले पोर्शन में मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये जो येलो कलर में, ये तो येलो कलर दिखाई भी नहीं देगा आपको, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई देता है, ये वाला इतना इतना जो पोर्शन होता है, ये कौन सा होता है, हमारा पोन्स वेरोलाई का पोर्शन होता है। अब देखते हैं ये क्या कार्य करता है, ये और अच्छा क्लियर दिखेगा आपको। ये मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में मिलता है। ये रहा हमारा मेडुला, ये रहा हमारा मिड ब्रेन, इन दोनों के बीच में मिलता है पोन्स वेरोलाई। और इसके कार्य देख लेते हैं, ये तो इसकी लोकेशन हो गई है, अब इसके हम कार्य देख लेते हैं। यह मस्तिष्क से अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि ब्रिज की तरह। यह मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम करता है एक ब्रिज की तरह। जैसे कि मेडुला ऑब्लांगेटा और मिड ब्रेन दोनों को जोड़ने का कार्य किसने किया है, हमारे पोन्स वेरिलाई को। यह श्वसन की गति और लय, रिदम एंड रिदम और ब्रीदिंग को नियंत्रित करता है। यानी कि ब्रीदिंग का जो रिदम होता है, लय होती है, उसको भी नियंत्रण कौन करता है, कोऑर्डिनेट कौन करता है, हमारा पोन्स वेरोलाई। ये संवेदनाओं और आदेशों, सेंसरी, हमारे सेंसरी न्यूरॉन भी इसमें होते हैं एंड मोटर सिग्नल देने वाले जो न्यूरॉन होते हैं, जो आदेश देते हैं, वो भी किसमें होते हैं, हमारे पोन्स वेरुलाई में, यानी कि हमारे पीछे वाले मस्तिष्क के सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, जो मस्तिष्क को के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। कौन से, इस वाला जो पोर्शन होता है हमारा पोन्स वेरुलाई, जो पोर्शन होता है हमारे हिंड ब्रेन का, ये क्या करता है, ये संवेदनाओं के, यानी कि जो सेंसरी जो जो आदेश होते हैं हमारे, संवेदनाओं और आदेशों को, यानी कि सेंसरी और मोटर सिग्नल को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। हमारी बॉडी में कोई सेंसेशन हो रही है और हमारी बॉडी में यदि कोई दर्द हो रहा है, कुछ सेंसेशन हो रहा है, दर्द और सेंसेशन में अंतर होता है। ठीक है, पहले भी समझाया था। यदि दर्द भी होता है तो वो कौन करते हैं, मोटर न्यूरॉन ले जाते हैं। सेंसेशन, जो सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं, उन दोनों को आदेश, दोनों का जो आदेश होता है वो ब्रेन के अन्य हिस्सों तक कौन पहुंचाता है, हमारा पोन्स वेरुलाई में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा वाला भाग, सेरिबेलम। ये क्या होता है, इसे अनुप्रांत भी कहते हैं सेरिबेलम को। ये लिटिल ब्रेन यानी कि छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। हमारे ब्रेन का तीसरा वाला पार्ट, हिंड ब्रेन का तीसरा वाला पार्ट होता है सेरिबेलम। ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है। हमारा जो सेरिबेलम होता है, ये हमारे शरीर का संतुलन बनाने, यानी कि हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में कार्य करता है। हम खड़े हैं तो जैसे कि खड़े होने में हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में कार्य करता है। हम चल रहे हैं तो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में कार्य करते हैं। गतिविधियों का कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि गतिविधियों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, हमारी जो मूवमेंट होती है, हम चल रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं,
हम बैठे हैं, हम फिर रहे हैं, हम खड़े हुए, इन सभी जितने भी मूवमेंट होते हैं, इन सभी का कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हमारा सेरिबेलम। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, वो धीरे धीरे चलना सीखता है, तो वो पहले खड़ा होगा, तो खड़ा डायरेक्ट नहीं होगा, पहले वो बैठा बैठे चलना सीखेगा, फिर जब खड़ा होगा तो तुरंत चलेगा नहीं, वो दीवार के सहारे, कुर्सी टेबल इनके सहारे खड़ा होगा और कुछ देर में गिर जाएगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिर जाएगा। तो जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो भी किसका कार्य होता है? उसके सेरिबेलम का। उसका जो सेरिबेलम होता है वो इतना विकसित नहीं होता है छोटे बच्चों का कि वो तुरंत अपनी बॉडी का कोऑर्डिनेशन कर सके, अपने मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन कर सके। ठीक है, तो वो धीरे धीरे विकसित होता है। मांसपेशियों की टोन यानी कि मसल्स टोन को नियंत्रित करता है। मांसपेशियों का जो शेप है उनका भी नियंत्रण करता है सेरिबेलम। यदि सेरिबेलम को क्षति पहुंच जाए तो व्यक्ति लड़खड़ाकर चलने लगेगा और एटेक्सिया और संतुलन खो देगा। जैसे कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनमें भी क्या होता है? उनके सेरिबेलम पर इफेक्ट करता है और उसी इफेक्ट की वजह से वो व्यक्ति जिसने शराब पी हुई है वो क्या करता है? अपना संतुलन खो बैठता है और लड़खड़ाकर चलने लगता है। ठीक है, देन जो शराब पिया हुआ जो व्यक्ति होता है उसका सेरिबेलम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसका सेरिबेलम वीक हो जाता है और उसका जो वर्निक्स एरिया होता है वो भी सिकुड़ जाता है। देन उसका ब्रोवा एरिया होता है वो भी सिकुड़ जाता है। एंड जब सेरिबेलम थक जाता है या फिर सेरिबेलम को इफेक्ट होता है तो इसे हम कहते हैं कि धीमी नींद, या फिर इस धीमी नींद में व्यक्ति सच बोलने लग जाता है क्योंकि उसका जो सेरिबेलम है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका सेरिबेलम उसकी बॉडी लैंग्वेज के कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए वो लड़खड़ा के चलता है। देन उसका जो मिड ब्रेन होता है वो पूर्ण रूप से यानी कि अर्ध विकसित रूप से सो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी बातें सच बोलने लगता है। संक्षेप में क्या होता है? जो हिंड ब्रेन होता है वो जीवन रक्षा, श्वसन, हृदय की धड़कन, शरीर का संतुलन और गतिविधियों का समन्वय करता है। हमारा हिंड ब्रेन क्या करता है? वो जीवन रक्षक है, उसे जीवन सेंटर भी बोलते हैं, और श्वसन के लिए भी सहायक है। हृदय की धड़कन का भी नियंत्रण कौन करता है? हमारा हिंड ब्रेन करता है। और शरीर का संतुलन और गतिविधियों का समन्वय, ये सभी कार्य कौन करता है? हमारा हिंड ब्रेन करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये क्या करता है? हृदय, श्वसन और हमारा ब्लड प्रेशर एंड रिफ्लेक्स एक्शन, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स वेरसोलाई क्या करता है? ये क्या करता है? ये श्वसन की लय और मस्तिष्क के हिस्सों को जोड़ना, यानी कि हमारा रिदम होता है, हमारे ब्रीदिंग का रिदम होता है, उनका कोऑर्डिनेशन करना एंड मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को जोड़ने का कार्य करता है। सेरिबेलम ये क्या कार्य करता है? ये संतुलन, हमारे बॉडी का संतुलन करता है, समन्वय और मस्कल का टोन यानी कि हमारे मसल्स की आकृति को प्रदान करता है। इतने भाग होते हैं हमारे हिंड ब्रेन के, और ये होता है हमारा हिंड ब्रेन। आज पूरी तरीके से हमारा सीएनएस कंप्लीट हो गया है। कल हम देखेंगे इसमें हमारे सीएनएस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा ब्रेन जिसको हमने कंप्लीट किया है, एंड दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। हमने स्पाइनल कॉर्ड को स्केलेटल सिस्टम में पूरी तरीके से देख लिया है विस्तार से। अगर फिर भी देखना है तो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से एक अलग क्लासेस भी है स्केलेटल सिस्टम में, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, देन ये हो गया हमारा सीएनएस पूरी तरीके से कंप्लीट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कल हम देखेंगे पीएनएस क्या होता है, पीएनएस के कितने भाग होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में हम कल देखेंगे। आज हमारा जनरल साइंस में नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ है, सीएनएस। देन इसके बाद हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस रहेगी। ज्योग्राफी के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए एनसीईआरटी में। पहला चैप्टर था सौर मंडल में पृथ्वी, देन दूसरा था ग्लोब, अक्षांश एंड देशांतर। आज हम देखेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही जनरल साइंस में।
क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, बाय, गुड डे, धन्यवाद।